मेरे प्रिय बच्चे, यदि यह संदेश तुम्हें अभी प्राप्त हुआ है तो निश्चित तौर पर यह महत्वपूर्ण दिव्य संदेश केवल तुम्हारे लिए ही आया है। जब तुम्हारे मस्तिष्क से निकली तरंगे ब्रह्मांड में लीन हुई तो यह संदेश तुम तक पहुंचा है मेरे बच्चे। इसीलिए इस संदेश को तुम अवश्य ही पूरा सुनो। पुण्य आत्मा, यह तो प्रकृति का नियम है, संतुलन बनाए रखना। वह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में निरंतर ही संतुलन बनाए जा रही है। कोई प्रारंभ में अत्यधिक संघर्षशील होता है तो उसे लगता है कि वह अपने जीवन में ठहर चुका है और सभी लोग उसे आगे निकल चुके हैं। लेकिन नियति का खेल तो विचित्र ही है मेरे बच्चे। फिर वही व्यक्ति आगे चलकर सबसे ज़्यादा नाम, प्रसिद्धि, सुख, समृद्धि, वैभव को प्राप्त करता है। और कई बार जो लोग पहले उसे सुख भोगते दिखाई दे रहे थे वही आगे चलकर दुख का शिकार हो रहे होते हैं मेरे बच्चे। इस प्रकार जो प्रारंभ में अपने जीवन को बेहद ही अनियंत्रित ढंग से जीते हैं और प्रारंभिक जीवन में अधर्म से सुख की प्राप्ति कर रहे होते हैं, वह लोग जीवन के दूसरे पड़ाव में गिरते चले जाते हैं और ऐसे जगह पहुंच जाते हैं जहां से पुनः वापस आ पाना अत्यंत ही दुष्कर, अत्यंत ही कठिन हो जाता है। ब्रह्मांड की अनंत चेतना प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में संतुलन बनाने का कार्य कर रही है। किसी के साथ यहाँ पर कुछ भी अकारण घटित नहीं हो रहा है। सुख, दुख, लाभ, हानि, यह सब कुछ प्रकृति के हाथों में है, जो व्यक्ति के पूर्व कर्म और उसके वर्तमान परिश्रम और कर्मों पर ही आधारित होते हैं। हे पुण्य आत्माओं, यदि तुम अपने जीवन में खुद को रुका हुआ, थका हुआ, फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि अनेकों प्रयास करके भी तुम्हें वह नहीं मिल रहा जिसके तुम योग्य हो, जो तुम चाहते हो, और अब तुम कुछ मांगना भी नहीं चाहते हो, लेकिन तुम्हारा विश्वास दिन प्रतिदिन ईश्वर पर बढ़ता ही जा रहा है। तुम्हारे भीतर से कामना ईश्वर को मिलने की बढ़ती जा रही है। तो उदास मत होना, निराश मत होना। यह जो हो रहा है उसे ऐसे ही घटित होने दो। जो जैसा चल रहा है उसे वैसा ही चलने दो, क्योंकि यह सब कुछ तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा मात्र है मेरे बच्चे। जब तुम नियति के निर्णय पर विश्वास करोगे तब तुम तीव्रता से वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ जाना तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, जहाँ जाना तुम्हारे लिए उचित है। इसके विपरीत यदि तुम विरोध करोगे या प्रश्नों के माया जाल में उलझे रहोगे तब तुम अपनी ही सफलता को अवरुद्ध करने का कार्य करोगे। विचार करो, यदि एक पक्षी वायु की गति के साथ उड़ेगा तो कम परिश्रम से जल्दी ही उड़ान भरेगा। वही कोई वायु की विपरीत दिशा में उड़ने का प्रयत्न करेगा तो चाहे कितना भी बल लगाए वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसी प्रकार से यदि तुम किसी नदी में तैर रहे हो तो धारा के विपरीत चलना ही
श्रेयस्कर होगा, बजाय कि उसके विपरीत चलो। मेरे बच्चे, लाभ हानि को नियति मानकर प्रसन्न रहने की कला सीखो। यह संभव है कि तुम्हारे जीवन में बड़े बदलाव के लिए यह ठहराव आवश्यक हो। यह संभव है कि ऊंची उड़ान भरने के लिए तुम्हें रोका जा रहा हो। जब तुम गुलेल खींचते हो तो पहले उसे पीछे ले जाते हो ताकि उसको उचित दूरी मिल सके। इसी तरह यदि तुम्हें बहुत आगे जाना है तो थोड़ा तुम्हें पीछे खींचा जाता है। मेरे बच्चे, संभव है कि आज तुम जिन संघर्षों को देख रहे हो वह तुम्हारे लिए संघर्ष ना होकर सीढ़ियाँ हो, तुम्हारे सफलता की सीढ़ियाँ। मेरे प्रिय बच्चे, यही सफलता की सीढ़ियाँ तुम्हें आगे की ओर लेकर जाएगी। तुम अपने मन को प्रसन्नचित्त करना सीखो, क्योंकि जब तुम खुश रहोगे तो सब कुछ अपने आप ही बेहतर होता चला जाएगा। तुम आध्यात्मिक राह पर हो, भले ही धीमी गति से, पर तुम आगे बढ़ रहे हो। क्या यही तुम्हारे लिए प्रसन्नता का विषय नहीं है? आज जहाँ चारों तरफ लोग घोर अंधकार में डूब रहे हैं, लेकिन तुम फिर भी विकास की तलाश में हो, क्या यही आनंद का विषय नहीं है? मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार अर्थात आत्मज्ञान को प्राप्त करना। मेरे बच्चे, तुम इस बात से परिचित हो चुके हो, तुम्हें बेहतर होने की लालसा आ चुकी है। क्या यह हर्ष का विषय नहीं है? इस पृथ्वी पर कितने ही लोग हैं जो अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य जानना चाहते हैं। कुछ गिने चुने हैं। कितने ही ऐसे लोग हैं जो अपने उद्देश्यों के लिए प्रश्न करते हैं। कुछ मुट्ठी भर गिने चुने ही लोग हैं, और उनमें से कितने ही ऐसे लोग हैं जो उसे पाने के लिए प्रयत्न करते हैं। यह ऐसे है कि जिन्हें तुम अपनी हथेली पर गिन ना सको। यदि तुम इस पड़ाव को पार कर चुके हो तो क्या तुम ब्रह्मांड की कृपा को देख नहीं पा रहे हो? तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। क्या तुम यह समझ नहीं पा रहे हो? तुम्हें कुछ अद्भुत, अलौकिक, अविश्वसनीय प्रदान करने की योजना संसार द्वारा पहले ही रची जा चुकी है। नियति तुम्हें बहुत कुछ देने को ललायित है। अब तुम्हें सफलता और सब कुछ प्राप्त होने वाला है। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।